हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको प्याज के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये आपके किचन के अंदर मौजूद होती है और इसको प्लांडू भी कहा जाता है। प्याज सभी लोग प्रयोग करते हैं सैलेड के रूप में, सब्ज़ी में भी प्रयोग होती है, दाल सब्ज़ी सभी में हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम इसके गुणों से परिचित नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इसके गुणों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये किस तरह से काम करती है, किस किस बीमारी में काम करती है और ये हमारे लिए किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं हम इसको। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं प्याज को प्लांडू कहा जाता है और ये एक रूट होता है। जब ये उगाई जाती है तो ये रूट के अंदर होती है और किसान इसको उगाता है तो रूट के अंदर, ज़मीन के अंदर ये पैदा होती है। ये दो प्रकार की होती है, काली वाइट और रेड, दो टाइप की, रेड एंड वाइट। सो फ्रेंड्स, इसमें रेड वाली जो प्याज होती है वो अच्छी मानी जाती है। अगर वाइट प्याज होती है तो वो पहाड़ी प्याज कहलाती है, वो पहाड़ी लोगों के लिए होती है। फ्रेंड्स, जो हमारी रेड वाली होती है ये हमारे लिए होती है। प्याज को अगर बात की जाए तो ये त्रिदोष नाशक होती है। वात पित्त कफ तीनों रोगों के शमन में ये मदद करती है। आयुर्वेद में हमारे 140 प्रकार के रोगों की व्याख्या की गई है, यानी 140 प्रकार में 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग और 20 प्रकार के कफ रोग, इन सभी को शमन कर देती है। जैसे आपको कोई बीमारी होती है, वात की कोई समस्या हुई, जॉइंट पेन वगैरह हुआ, तो ये उसको शांत कर देती है, हमारे पूरी बॉडी को बैलेंस करती है। आपको पित्त होता है तो जब आप प्याज का प्रयोग करते हैं तो वो पित्त आपके फ्रेश होने के साथ ही आपका बाहर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से पित्त वगैरह की समस्या दूर हो जाएगी। यदि आपको कफ की समस्या है तो कफ को भी ये नष्ट कर देती है। सो फ्रेंड्स, 140 प्रकार के रोगों को दूर करने में इसका विशेष अहम योगदान होता है। सो अत्यंत वात नाशक इसको कहा गया है आयुर्वेद के अंदर। सो फ्रेंड्स, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। त्रिदोष नाशक यानी हमारे सभी प्रकार के रोगों में, स्पेशली हमारे जॉइंट पेन और किसी किसी को ज़्यादा नींद नहीं आ पाती है, यानी उनको नींद ही नहीं आती है, उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, टैबलेट लेनी पड़ती हैं सोने के लिए। आजकल बहुत गंभीर समस्या है। सो फ्रेंड्स, जो लोग प्याज का प्रयोग करते हैं शाम को खाने के साथ, उनको नींद अच्छी आती है और उनको किसी भी प्रकार की कोई अनिद्रा की समस्या नहीं आती है। इसके अलावा ये मूत्रल होती है, यानी जिनको यूरिन कम आता है, जिनकी बॉडी यूरिन कम क्रिएट करती है, सो उनको प्याज खाने से यूरिन की मात्रा बैलेंस हो जाएगी, अच्छे से यूरिन होने लगेगा और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी जो माताएं बहनें होती हैं, उनकी मंथली जो पीरियड्स होते हैं उनमें भी ये बहुत हेल्पफुल होती है, यानी जो ठीक प्रकार से टाइमिंग नहीं होती है उसमें ये काम करती है। सो फ्रेंड्स, इसका प्रयोग बहुत अच्छा है, ये कंट्रोल करती है। और इसके अलावा जो हमारी पाइल्स की समस्या होती है, यानी बवासीर, पाइल्स की समस्या में विशेष काम करती है। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं उनको ये कंट्रोल करती है और ये हमारी सारी बीमारियों को दूर कर देती है। इसके अलावा पेट की सफाई करती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें बहुत हेल्पफुल होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे जितने भी आँत के रोग होते हैं सभी को शांत कर देती है। और रतौंधी, आँखों के लिए, आँखों की जितनी भी समस्याएं होती हैं, हमारी जो प्याज होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है। यानी कैसे प्रयोग कर सकते हैं हम? प्याज का रस अगर आप लेते हैं, खाने में तो उचित होगी ही होगी। इसके अलावा जो आपको अलग से प्रयोग करना है, जैसे आपकी आँखों में कोई भी रतौंधी की समस्या है तो आप प्याज का रस ले लीजिए और थोड़ा सा शहद ले लीजिए। प्याज का रस 1 भाग होना चाहिए और शहद का रस 2 भाग होना चाहिए। इन दोनों को मिलाकर आप उसको आँखों में डाल सकते हैं। इससे आपकी आँखों की रतौंधी, जाला लगना या कोई भी और समस्या होती हैं, आँखों की गंदगी या आपको कम दिखाई देता हो, उस रोग में आपको बहुत हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, ज़्यादा अगर सीवियर प्रॉब्लम हो तो आपको ये नहीं डालना चाहिए, बाकी वैसे आप नॉर्मली प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मुझे आप संपर्क करें। इसके अलावा नक्सीर, नक्सीर की कोई भी समस्या हो, यानी नक्सीर मतलब नाक से खून का आ जाना, नाक से जब आपका खून आने लगता है तो कभी कभी आपका पूरी बॉडी के अंदर बीपी बढ़ जाता है, यानी जब आपकी बॉडी के अंदर बीपी बढ़ने लगता है तो वो कभी कभी आपको माइंड को बस्ट भी कर सकता है। सो फ्रेंड्स, उस रूप में ये नक्सीर छूट जाती है।
सो फ्रेंड्स, नक्सीर को छूटने के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। एक भाग, इसके 2 भाग करेंगे। प्याज को आधा काट लीजिए, एक भाग को गले में बांध लेते हैं और एक भाग जो होगा उसका रस निकाल कर दोनों नासिकाओं में ड्रॉप डाल देते हैं। ये प्रयोग आपका बहुत हेल्पफुल होता है। सो फ्रेंड्स, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी समस्या के लिए आप मुझे संपर्क करें। नक्सीर रोग में ये बहुत अच्छा काम करता है। जितने भी हमारे आइज़ की प्रॉब्लम होती हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि मैंने अभी बताया, आइज़ की कितनी भी समस्याएं हों, ये बहुत गज़ब प्रयोग है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खाने के साथ साथ आँखों में डाल भी सकते हैं। कितना डालना है मैंने आपको बताया। एक भाग प्याज का रस होना चाहिए और 2 भाग शहद, जो हमारा छोटी मक्खी का शहद होता है, उसको आप मिला सकते हैं और उसको एक ड्रॉपर में डाल लीजिए और दोनों आँखों में डाल लीजिए। थोड़ा सा लगेगा, लेकिन उसके बाद आपका बहुत अच्छा लगने लगेगा। डेली जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी कोई भी आँखों की समस्या नहीं रहेगी। इसके अलावा हिस्टीरिया, दौरे जो आते हैं, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल साबित होती है। दौरे में और आपकी कान के रोगों में भी ये ठीक काम करती है। प्याज का रस अगर आप कानों में डाल लेते हैं तो ये आपके कानों के रोगों को भी ठीक कर देती है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत काम की चीज़ है। प्याज के बहुत सारे गुण हैं। ये अत्यंत वातनाशक मानी गई है और प्याज का रस आप ले सकते हैं। ये हमारी बहुत अच्छे से काम करती है। किचन में इजीली अवेलेबल होती है। जो लोग प्याज खाने से कतराते हैं, केवल इसमें स्मेल की एक समस्या होती है, इसको दूर करने के लिए आप इसको पानी में डाल के रख सकते हैं, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। सब्जी, चटनी या उसका पेस्ट कुछ भी बना लिया हो, आप इसको इस तरह से किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। किसी को सब्जी में खाने की आदत नहीं होती तो आप इसको सब्ज़ी में ना डालकर आप इसकी चटनी बना सकते हैं। इसका आप मुरब्बा भी बना सकते हैं। इसका आप रस भी निकाल के ले सकते हैं। आपको किसी भी माध्यम से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी बहुत बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए विषय पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।